नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा प्रोविजन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महाग्रंथ के बारे में जिसे हमारे हिंदू धर्म में एक महान ग्रंथ की संज्ञा दी गई है और वह ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि गरुड़ पुराण है। लेकिन आज की तारीख में हाँ, इस संसार के अधिकतर जनमानस उस ग्रंथ को सिर्फ उतना ही मानते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इससे अधिक कोई कुछ भी नहीं मानता। लेकिन असल मायने में जो गरुड़ पुराण है उसमें हमारी मृत्यु से लेकर यमलोक तक की यात्रा का जो सफ़र है बताया गया है। मनुष्य को उनके पापों के अनुसार क्या क्या सजाएं मिलती हैं यमलोक में, उनका अच्छे से उल्लेख है। इसके अलावा मनुष्य के पुनर्जन्म के बारे में, स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों के बारे में, कोई स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध रखती है, हर तरीके की जानकारी गरुड़ पुराण जैसे महाग्रंथ में हमें दी गई है। लेकिन आज की तारीख में अधिकतर जनमानस इस ज्ञान से वंचित है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में यहाँ तक भी बताया गया है कि जो स्त्री और पुरुष पराये संबंध करते हैं उनको यमलोक में जाकर कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं और उन्हें अगले जन्म में किस योनि में उनका जन्म होता है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि स्त्री और पुरुष यौन संबंध बनाते समय किस प्रकार की रुचि रखते हैं, दोनों में कितने प्रकार की कैसी कैसी रुचियां होती हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो स्त्री और पुरुष किसी और से संबंध बनाते हैं विवाह के उपरांत, तो उन्हें अगले जन्म में नपुंसक होना पड़ता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो यदि आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस महापाप के बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण में यौन संबंधों से जुड़े और पापों की क्या क्या सज़ा मिलती है और उन्हें किस प्रकार का बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में साफ साफ बताया गया है कि कोई जो विवाहित महिला होती है वह किसी पर पुरुष पर नज़र डालती है, उसके साथ किसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसे यमलोक में मृत्यु के उपरांत उसे नर्क प्राप्त होता है और उसमें उसे तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की पीड़ाएं दी जाती हैं। और यदि उसे अगला जन्म प्राप्त भी होता है तो उसे छिपकली, चमगादड़ या फिर एक सांप के रूप में जन्म लेती हैं। इसके अलावा यदि कोई पुरुष किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालता है या उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके साथ भी तरह तरह की यातनाएं होती हैं। यमपुरी में उसके साथ ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे उसे अपने सारे पाप याद आ जाएं और कभी वह भूल कर भी ऐसे पापों के बारे में ना सोचे। इसके अलावा जो पुरुष किसी नाबालिग कन्या के साथ यौन शोषण जैसा काम करता है या उसके साथ संबंध बनाता है तो उसके साथ भी इसी प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उसे कई प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता है और यदि उसे भूल से अगला जन्म मिल भी जाए तो उसे एक अजगर के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, एक दोस्त ही यानी कि एक फ्रेंड ही ऐसा साथी होता है जो अपने दोस्त को सही राह दिखाता है, उसे आगे बढ़ने के साधन जुटाता है और उसे बुरे वक्त में हर प्रकार की मुसीबत से बचाता है। यही नहीं, कई परिस्थितियों में तो एक जो सच्चा दोस्त होता है अपने मित्र के लिए प्राण तक देने को तैयार होता है। लेकिन यदि वही मित्र अपने दोस्त के साथ छल करे तो यह सबसे बड़ा पाप बताया गया है। और इसके अलावा यदि कोई मित्र उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, तो इसे महापाप की श्रेणी में गिना जाता है और उसे मृत्यु के उपरांत भी शांति नहीं मिलती। उसे यमलोक में तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उसे कई प्रकार के दंड दिए जाते हैं और यदि उसका अगला जन्म भी होता है तो उसका जो अगला जन्म होता है वह एक अजगर के रूप में होता है। दोस्तों, गुरु एक ऐसी अपने आप में एक ऐसी उपाधि है जो कि माता पिता के बाद एक गुरु ही ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गुरु अपने शिष्य को जीवन की हर राह पर चलने की शिक्षा देता है, उसे अच्छी अच्छी शिक्षाओं से शिक्षित करता है। लेकिन यदि कोई शिष्य अपने गुरु को धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध रखता है, तो उसे मृत्यु के उपरांत यमलोक में भी शांति नहीं मिलती, उसे तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं, उसको कई प्रकार के दंडों से दंडित किया जाता है और यदि उसे अगला जन्म प्राप्त भी होता है तो वह एक गिरगिट के रूप में जन्म लेता है। इसके अलावा यदि कोई मनुष्य किसी
किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती करता है, किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ उसका शोषण करता है, बलात्कार जैसी क्रियाओं को अंजाम देता है, उसे यमलोक तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उसे जीते जी बुरी बुरी तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं पृथ्वी लोक पर ही। हम रावण का उदाहरण देख सकते हैं कि यदि उसने सीता माता का हरण भी किया तो उसके साथ वही उसकी मृत्यु की वजह बना। गरुड़ पुराण में ऐसे पाप करने वालों के लिए बड़े ही तरह तरह के दंड बताए गए हैं। मृत्यु के उपरांत भी उसे कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो कि उसके साथ की जाती हैं। उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती है और उसका अगला जन्म होता है एक ब्रह्म राक्षस के रूप में, यानी कि उसका जीते जी भी जीवन खराब और मरने के उपरांत भी। तो हमेशा महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं को देखकर अपनी नज़रें झुका लीजिए, अपने आप को बुरा साबित मत होने दीजिए, क्योंकि महिला किस एक माँ का रूप है, बेटी का रूप है, बहनों का रूप है, पत्नी का रूप है। यह सब रूप पूजनीय है, इसलिए महिलाओं का सम्मान कीजिए। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च होकर भी, ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं और सृष्टि पर, धरती पर रहते हुए पाप करते हैं। इसीलिए उन्हें अपने ज्ञान की वजह से ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में जन्म मिलता है। और अब बात करते हैं ऐसे एक पाप की जिसको गरुड़ पुराण जैसे महाग्रंथ में महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो वह यह प्राप्त है जो भी स्त्री या पुरुष किसी स्त्री पर कीचड़ उछालता है, उसके चरित्र पर दाग लगाता है, उसके दामन पे दाग लगाता है, उसे अपशब्द बोलता है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसी महिला का अपमान करता है बिना किसी वजह के, इसको महापाप की श्रेणी में गिना गया है। और ऐसा करने वाले स्त्री या पुरुष को अगले जन्म में नपुंसक पैदा करते हैं भगवान, वह नपुंसक रह जाते हैं अगले जन्म में। तो यह थे आज के कुछ ऐसे पाप जो हमने बताए गरुड़ पुराण के अनुसार आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप आगे भी चाहते हैं हम गरुड़ पुराण के ऊपर वीडियोस बनाएं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।